नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में लगी सेंध का मामला जहां एक तरफ पंजाब में चन्नी सरकार के लिए गले की फांस बन चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले में एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। और अब भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी के तथाकथित किसान नेता सुरजीत सिंह फूल ने एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने ये जानकारी दी है कि दरअसल पंजाब पुलिस ने ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूट की जानकारी इन प्रदर्शनकारियों को दी थी। इतना ही नहीं, सुरजीत सिंह फूल की ओर से खुलासा ये भी किया गया है कि दरअसल जिन प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रास्ता रोका, यानी जिन्होंने उनके इस रूट में अवरोध पैदा किया, वो भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी के ही कार्यकर्ता थे। और इसके लिए सुरजीत सिंह फूल ने रास्ता रोकने वाले अपने तमाम साथियों को बधाई भी दी है। बाकायदा उन्होंने फेसबुक पर एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें वो अपने कार्यकर्ताओं को बधाई देते नजर आ रहे हैं। तो जिस तरीके से कल पंजाब में ये पूरी घटना सामने आई, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में सेंध का ये पूरा मामला, जिसमें चन्नी सरकार और पंजाब पुलिस लगातार घिर रही है, क्योंकि बीजेपी लगातार ये आरोप लगा रही है कि पंजाब पुलिस की ये बड़ी चूक है, ये बड़ी लापरवाही है, चन्नी सरकार का ये फेलियर है, जिसके चलते चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। तमाम जो आला पुलिस अधिकारी हैं उन्हें सस्पेंड किया जाए। और अब इस बीच सुरजीत सिंह फूल का ये बड़ा खुलासा कि दरअसल पंजाब पुलिस की ओर से ही जानकारी दी गई थी कि प्रधानमंत्री आखिर किस रास्ते से हुसैनीवाला शहीद स्मारक जा रहे हैं, जहां उन्हें शहीदों को श्रद्धांजलि देनी थी, जहां उन्हें स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करनी थी। उस रास्ते का पता सिर्फ पंजाब पुलिस को था और ये जानकारी पंजाब पुलिस के द्वारा ही उन्हें दी गई थी। तो ये चौंकाने वाला खुलासा है जो चन्नी सरकार को भी बेनकाब करता है कि प्रधानमंत्री का जो रूट इतना सीक्रेट रूट रहता है, जिसकी जानकारी सिर्फ प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात एसपीजी, केंद्रीय खुफिया एजेंसी, और जाहिर तौर पर जिस राज्य में प्रधानमंत्री जा रहे हैं वहां की स्थानीय पुलिस प्रशासन को होती है। और तीनों ही मिलकर प्रधानमंत्री के रूट को तय करते हैं। ये एक कलेक्टिव डिसीजन होता है। अगर इसमें कुछ भी चूक होती है तो जाहिर तौर पर जिम्मेदारी, जवाबदेही जो है वो स्थानीय पुलिस की ही तय होती है। और यही वजह है कि लगातार अब गृह मंत्रालय भी चन्नी सरकार से इस पूरे मामले पर रिपोर्ट मांग रहा है। लेकिन ये अपने आप में बेहद चौंकाने वाली बात है कि दरअसल एक भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी, उनके कार्यकर्ता इस रास्ते पर ऐसे विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और इस बात की जानकारी स्थानीय पुलिस की ओर से एसपीजी को नहीं दी गई। केंद्रीय जो खुफिया एजेंसी जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात हैं, उन्हें इस बात की जानकारी नहीं दी गई और प्रधानमंत्री के इस रूट, इस काफिले को अनुमति दे दी गई। तो ये कहीं न कहीं बड़ा फेलियर है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा का पर बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर क्या इस तरीके से प्रधानमंत्री की जान खतरे में डालने की ये पूरा साजिश और षड्यंत्र मिलकर रचा गया था। क्योंकि आपको बता दें, सुरजीत सिंह फूल जिसने ये खुलासा किया है वो दरअसल माओवादियों से उसके संपर्क हैं, इस तरीके का खुलासा भी हुआ है। और आपको बता दें, जो भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी यानी जो ये संघ है, ये वामपंथी संघ है और संयुक्त किसान मोर्चा का एक हिस्सा भी है। उन्होंने हाल ही में संयुक्त समाज मोर्चा किसान संघों के राजनीतिक गठन का हिस्सा नहीं बनने का फैसला किया था। लेकिन 2009 में यूनियन के जो अध्यक्ष हैं सुरजीत सिंह फूल, उन्हें गिरफ्तार भी किया जा चुका है और 5 महीने तक वो जेल में भी रहे हैं। अलग अलग धाराओं में उन पर मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें उन पर आरोप ये थे कि माओवादियों के साथ उनके संबंध हैं और इस पूरे मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। तो ऐसा शख्स इस तरीके से एक किसान संघ का अध्यक्ष बना हुआ बैठा हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फिरोजपुर में रैली होनी है। इस बीच इस तरीके का ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है।
उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि प्रधानमंत्री का विरोध करने के लिए ही वो सड़क पर उतरे थे और पुलिस ने ही इस बात की उन्हें जानकारी दी थी कि इसी मार्ग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुसैनीवाला पार्क पहुंचेंगे। तो ये तमाम जानकारी जो है वो पंजाब पुलिस की तरफ से ही लीक की गई है। तो पंजाब पुलिस जिस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, एक बार फिर सवालों के घेरे में है। और आपको बता दें, तस्वीरें बेहद चौंकाने वाली सामने आई हैं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री की ये रैली होनी थी फिरोजपुर में, जो कि पाकिस्तान से सटा एरिया है, जो कि जाहिर तौर पर एक बॉर्डर से सटा इलाका है, और वहां जिस तरीके से बीजेपी कार्यकर्ताओं की बसों को तोड़फोड़ की गई, उन्हें नहीं बख्शा गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट भी हुई है, जिसकी तस्वीरें सामने आई थी। यानी पूरी तरीके से रैली को फेल करने की कोशिश जो है वो कल पंजाब में हुई है। फिर चाहे वो किसान संगठनों के जरिए हुई हो, उनके कार्यकर्ताओं के जरिए हुई हो, इन आंदोलन जीवियों ने मिलकर ये षड्यंत्र रचा हो। और ये हम सब जानते हैं कि किस तरीके से जहां देश में 1 साल तक दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर जो आंदोलन चला है, उसमें कांग्रेस का क्या संबंध है, ये खुलासा खुद जो संगठनों का हिस्सा रहे हैं भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह, उन्होंने बार बार किया है कि दरअसल इस पूरे आंदोलन को फंडिंग की जा रही है और ये फंडिंग कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी ही कर रही है। कांग्रेस पार्टी ही इन किसानों को वहां बॉर्डर पर बैठाना चाहती है। ये तमाम खुलासे पहले हो चुके हैं। तो अब अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस शासित राज्य पंजाब पहुंच रहे हैं, वहां रैली को संबोधित करना है, अगर एसपीजी और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों ने स्थानीय जो पुलिस प्रशासन है उसके साथ मीटिंग की है, और अगर उन्हें इस पूरे काफिले का क्लियरेंस दिया गया है, तो बावजूद इसके अगर प्रधानमंत्री के इस पूरे काफिले में इस तरीके से अवरोध पैदा किया जा सकता है, अगर इस तरीके से उनकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ होता है, तो जाहिर तौर पर जिम्मेदारी राज्य सरकार की बनती है, जिम्मेदारी स्थानीय पुलिस प्रशासन की बनती है। उनकी जिम्मेदारी इसलिए भी बनती है क्योंकि अगर वहां विरोध प्रदर्शन चल रहा था तो फिर प्रधानमंत्री के लिए कोई बैकअप रूट क्यों नहीं रखा गया, ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन जिस तरीके से इस पूरे मामले में एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, ये खुलासा भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी के जो अध्यक्ष हैं सुरजीत सिंह फूल, उनकी तरफ से किया गया है। बाकायदा फेसबुक पर वीडियो पोस्ट किया गया है जिसमें उन्होंने अपने साथी कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री का काफिला रोकने पर बधाई दी है। सुरजीत सिंह ने कहा है कि भारतीय किसान यूनियन के कहने पर मोगा और लुधियाना के कार्यकर्ताओं की तरफ से बलदेव सिंह के नेतृत्व में जो डटकर प्रधानमंत्री की रैली को सिर्फ 10 से 11 किलोमीटर पहले सड़क जाम करके पुलिस और बीजेपी के लोगों का सामना करके जो तुमने बीजेपी और उनके लोगों को रास्ते से लौटाया है, इसके लिए तुम बधाई के हकदार हो। तो ये साफ तौर पर स्पष्ट है कि किस तरीके का ये पूरा कहीं ना कहीं षड्यंत्र रचा गया था प्रधानमंत्री की इस रैली को रोकने के लिए, पंजाब में बीजेपी को रोकने के लिए। इतना ही नहीं, सुरजीत सिंह ने वहां जो प्रदर्शनकारी थे, जो किसान थे, उन्हें भड़काते हुए ये भी कहा कि ये वही बीजेपी है जिसने सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे करके गंदा पानी डाले थे। आज तुम्हारी वजह से बीजेपी को यही दिन देखने को मिला है। दिल्ली के बॉर्डर पर हम पर पानी की बौछार की गई, इस तरीके से वो भड़काऊ बयान देते नजर आ रहे हैं। तो ये अपने आप में स्पष्ट है कि किस तरीके से ये पूरा मिलीभगत करके इस तरीके से प्रधानमंत्री के काफिलों को रोका गया, उनकी सुरक्षा में ये सेंध लगाने की कोशिश की गई। और जिस तरीके से सुरजीत सिंह फूल के माओवादियों से लिंक सामने आया है, तो जाहिर तौर पर हो सकता है कि पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है और किस तरीके से इस किसान आंदोलन की आड़ में खालिस्तानियों ने भी अपने एजेंडे को कामयाब बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। हालांकि ये प्रधानमंत्री का ही फैसला था कि कृषि कानूनों को वापस ले लिया गया, लेकिन खालिस्तानियों का इस पूरे आंदोलन में कितना ज्यादा रोल रहा है ये हमने लाल किला की हिंसा पर देखा है। खालिस्तानियों की मौजूदगी इस आंदोलन में किसी से छिपी नहीं है, जो पंजाब को एक अलग देश बनाने की फिराक में रहते हैं, जो देश में जहर घोलने का काम करते हैं और
जहां तक बात पाकिस्तान की है तो पंजाब में बैठे कांग्रेस के तमाम बड़े नेता, फिर चाहे वो नवजोत सिंह सिद्धू हो, किस तरीके से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से गले मिलते हैं। जो जनरल बाजवा हैं वो उनसे गले मिलते हैं, इमरान खान को बड़ा भाई बताते हैं। वो पाकिस्तान जो लगातार पंजाब में तस्करी कर रहा है, जो पंजाब में लगातार आतंक भेज रहा है, जो पंजाब में लगातार ड्रग भेज रहा है, उस पाकिस्तान के भी नापाक मंसूबे पंजाब में देखने को मिले हैं। तो ऐसे में ये अपने आप में बेहद हैरान करने वाली बात है कि इस तरीके से अब सुरजीत सिंह फूल ही ये मान रहे हैं और ये कह रहे हैं कि पंजाब पुलिस की ओर से ही उन्हें प्रधानमंत्री के इस रूट की जानकारी दी गई थी। तो अब मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ये जवाब दे कि आखिर पंजाब पुलिस ने ये जानकारी लीक किसके कहने पर की और क्यों प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ पंजाब में ये खिलवाड़ किया गया। फिलहाल ये आंदोलनजीवी भी बेनकाब हुए हैं और साथ ही चरणजीत सिंह चन्नी सरकार भी पूरी तरीके से बेनकाब है कि प्रधानमंत्री से नफरत हो सकती है, लेकिन प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री है तो उनकी सुरक्षा में इस तरीके की सेंध क्यों लगाई गई। तमाम सवाल हैं जिसके जवाब चरणजीत सिंह चन्नी और कांग्रेस पार्टी से मांगे जा रहे हैं। चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री इस्तीफा दे क्योंकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक ये साफ तौर पर बयां करती है कि ये मिलकर रचा हुआ षड्यंत्र है। और जिस तरीके से अब ये जो भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी के अध्यक्ष हैं सुरजीत सिंह फूल, इनकी तरफ से ये खुलासा किया गया है, बाकायदा वो वीडियो भी सामने आया है जहां वो वहां पहुंचकर उन तमाम प्रदर्शनकारियों को संबोधित कर रहे हैं। इस पर अब बीजेपी लगातार हमलावर है। बीजेपी नेता विजय सांपला की ओर से कई ट्वीट किए गए हैं जिसमें उन्होंने इस पूरे घटना से पहले का वीडियो भी ट्वीट किया है जहां बसों में तोड़फोड़ की जा रही है, बीजेपी कार्यकर्ताओं को इस रैली में जाने से रोका जा रहा है और किस तरीके का ये नंगा नाच पंजाब में चल रहा है। इस तरीके से विजय सांपला की ओर से चरणजीत सिंह चन्नी सरकार पर हमला बोला गया है, लेकिन कांग्रेस की आईटी सेल का इस पर जश्न मनाना, कांग्रेस यूथ का इस पूरी घटना पर जश्न मनाना अपने आप में हैरान करता है कि आखिर देश के प्रधानमंत्री से इतनी नफरत कांग्रेस पार्टी को क्यों है। तो ये जो खुद को किसान नेता कहते हैं, लेकिन किस तरीके की इनकी मानसिकता है, किस तरीके की सोच है, देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ बड़ा खिलवाड़, किस तरीके से प्रधानमंत्री की ही जान के दुश्मन ये तमाम नेता जो खुद को कहते हैं वो बने बैठे हुए हैं, ये साफ तौर पर उनके बयान बताते हैं। फिर चाहे वो भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत हों, जिनके मंसूबे हमने पहले भी देखे हैं, जो प्रधानमंत्री और देश पर लगातार हमलावर नजर आए हैं। और वहीं जो सुरजीत सिंह फूल है उनकी तरफ से अब एएनआई से बातचीत करते हुए बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से भारतीय किसान यूनियन नेताओं ने पीएम मोदी की रैली के पास मोगा फिरोजपुर रोड पर जाम कर दिया था कल और प्रधानमंत्री का काफिला रोका गया और बीजेपी नेताओं को खस्ता हाल सड़क पर यात्रा कराई, वो हमारी तारीफ के पात्र हैं। मैं उन सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं। तो ये इनकी मानसिकता है, ये इनकी सोच है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की या कोई भी प्रधानमंत्री होता तो उसकी सुरक्षा के साथ भी ये खिलवाड़ कर सकते हैं। अच्छा हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कोई अनहोनी नहीं हुई, लेकिन ये घटना पंजाब में अपने आप में हैरान करती है कि कहां है चन्नी सरकार और कहां है उनकी पुलिस जो तमाम सुरक्षा के आश्वासन दिए गए थे, लेकिन बावजूद इसके इस तरीके से प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ ये बड़ा खिलवाड़ किया गया। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।